प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने काव्य 14 मारू तारू पढ़ा था, जिसके कवि है राजेंद्र शुक्ल और इसका साहित्य प्रकार गज़ल है। हमने देखा था कि किस प्रकार राजेंद्र शुक्ल जी ने मारू तारू गज़ल में मेरा और तेरा इसका भाव मिटाकर सहियारापणानी भावना यानी मैत्री भाव का जो जज्बा है वो बात हमारे सामने बहुत सुंदर तरीके से रखी है। राजेंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर मेरी हार में सामने वाले को अगर खुशी मिलती है, हमारी हार में अगर सामने वाला खुश होता है तो उसकी खुशी के लिए हमें बार बार हारना भी बेहतर है। और इस प्रकार यहाँ मैत्री भाव का जो जज्बा है वो बहुत ही सुंदर तरीके से राजेंद्र शुक्ल जी ने हमारे सामने रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काव्य समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। इसके सवाल जवाब भी आपको नोट में लिख लेने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आगे बढ़ते हुए एक नए काव्य की शुरुआत करेंगे, जो है काव्य 16 गोकुड़ में आओ तो। इसके कवि है माधव रामानुज और इनका जन्म 22/4/1945 में हुआ था। इसका साहित्य प्रकार है उर्मी गीत। यहाँ आप देख सकते हैं माधव रामानुज की तस्वीर, और यहाँ जो काव्य का शीर्षक है गोकुड़ में आओ तो यहाँ जो गोकुड़ नगरी की बात है, गोकुल की जो बात है, गोकुल गांव की, तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि ये किसके बारे में बात होगी। जी हाँ, श्री कृष्ण के बारे में। तो यहाँ पहले कवि परिचय हासिल करेंगे। माधव ओधवदास रामानुजनो जन्म अमदावाद जिल्लाना पच्छम गामમાં થયો હતો। जो ये कवि है माधव रामानुज, इनका जन्म अमदावाद ज़िले के पच्छम गाँव में हुआ था। તેમણે CN5 आर्ट्सમાં अध्यापक અને आचार्य तरीके कार्य કર્યું હતું। इन्होंने कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर और प्रिंसिपल के तौर पर काम किया था। हाल तेओ किडनी हॉस्पिटल में सेवाओं आपी रहा है। अभी फ़िलहाल में वो एक किडनी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तमे अक्षरनु एकांत, अनहदनु एकांत तेमना काव्य संग्रहों छे। ये उनके काव्य संग्रह है 3, तमे अक्षरनु एकांत और अनहदनु एकांत। तड़पदा भावों तथा राधा कृष्णनी भाव लीला गीत स्वरूपे तेमने रजू करेली है। अक्सर इनके काव्य में हमें क्या देखने को मिलता है, तड़पदा भाव, गांव के जो जज्बात है वो देखने को मिलते हैं, या राधा कृष्ण की जो लीला है, राधा कृष्ण की जो भी मतलब के बातें हैं वो हमें इनके काव्य संग्रह में गीत की शक्ल में देखने को मिलती है। पिंजरनी आर पार रूबिन डेविडना जीवन पर लखाયેલી नवलकथा है। इन्होंने पिंजरनी आर पार एक रूबिन डेविड के जीवन पर एक नवलकथा भी लिखी है। तो ये उनका परिचय था। अब काव्य परिचय देखेंगे, संक्षेप में मालूमात हासिल करेंगे कि ये उर्मी गीत जो है गोकुड़ में आओ तो, इसमें कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। तो आ गीत में कविए काव्य रूपे राधानो पत्र आलेख्यो है। यानी हमारे सामने अभी आगे जो एक काव्य आएगा गोकुड़ में आओ तो, ये जो काव्य है ये राधा का लिखा हुआ पत्र है, खत है, जिसमें राधा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। आ पत्र राधानो અને કૃષ્ણ માટેનો છે। ये जो खत लिखा है काव्य के रूप में, ये राधा और कृष्ण के लिए है, એટલે खास है, इसलिए ये खास है। ये कदम्बना પાંદડા ऊपर लखायो છે। कागज़ के बदले, ये पहले के ज़माने की बात है, इसलिए कदम के पत्ते पर, एक झाड़ के पत्ते पर ये पत्र लिखा गया है। पापणनी भाषा में लखायो है। पापणनी भाषा में मतलब के जो दिल का हाल है, राधा के जो दिल का हाल है, उसकी जो आँखें हैं किस प्रकार श्री कृष्ण को देखने के लिए तड़प रही है, उस भाषा में, मतलब शाब्दिक अर्थ अलग है और इसका जो मार्मिक अर्थ है वो अलग है। ऐसी भाषा में ये पत्र लिखा गया है। राधा चाहे छे कि गोकुळ छोड़ी गયેલા कृष्ण पाछा आवे, पण प्रगटपणे कहे छे कि आओ तो राधाने मुख न बतावशो।
क्या कहते हैं कि राधा चाहती है कि जो गोकुल छोड़कर चले गए हैं कृष्ण वो वापस आए, लेकिन सिर्फ क्या दिखावा कर रही है बताने के लिए, नाराज़गी बताने के लिए श्री कृष्ण से कि अगर आओ तो राधा को मुख ना बताना। हम किसी से नाराज़ होते हैं तो सिर्फ ऊपरी तौर पर हम उससे नाराज़ होते हैं, दिल में तो चाहते हैं कि वो हमसे बात करे, मुलाकात करे, लेकिन अक्सर ये नाराज़गी हम दिखावे के तौर पे व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ राधा भी दिखावे के लिए कह रही है कि आप मुझे अपना मुख मत बताना। श्री कृष्ण से कह रही है कि अपना चेहरा मुझे मत बताना, लेकिन वो दिल से चाहती है कि वो श्री कृष्ण के दर्शन करे। तो इस प्रकार यहाँ नाराज़गी भरा खत वो लिखती है। क्या कहती है? તમે મહાભારતમાં વગર હથિયારે ભલે ફાવ્યા, અહીં તો વેણુ સાથે આવશો તો જ ફાવશે। यहाँ क्या कहती है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो श्री कृष्ण थे वो अर्जुन के सारथी थे, तो उन्होंने बिना हथियार के ही युद्ध लड़ा था। मतलब उन्होंने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया था और उनके कहने पर ही अर्जुन ने उस प्रकार ही युद्ध लड़ा था। इस प्रकार मतलब कि राधा जो है वो कहती है कि आपने महाभारत का जो युद्ध है वो तो बिना हथियार से ही आपने जीत लिया था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। કૃષ્ણ પ્રેમમાં તન્મય રાધાના હૃદયભાવો સુકોમળ અને રમણીય રીતે કવિએ રજૂ કર્યા છે। जो कृष्ण प्रेम के जो राधा के दिल में जो भाव है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने हमारे सामने रखे हैं। ભૂતકાળના સ્થળ સંબંધને વ્યક્ત કરી વધુ યાદ અપાવી રાધા અંતમાં કૃષ્ણને માઠું ન લગાડવાનું કહીને પોતાને કેવું માઠું લાગ્યું છે તેની વાત સૂચવી દે છે। क्या कहते हैं कि पहले जो अतीत में उनका जो रिश्ता था वो सब याद दिलाते हुए अंत में राधा कृष्ण से क्या कहती है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो बुरा मत लगाना। अक्सर हम किसी से कोई बात कहते हैं तो हम बोल देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हाँ बुरा मत लगाइएगा। तो यहाँ राधा भी ऐसा ही कहती है कि मैंने जो भी आपसे शिकायत की, नाराज़गी की, आप बुरा मत लगाना, लेकिन मुझे कितना बुरा लगा है, यानी राधा को कितना बुरा लगा है वो बात वो बहुत अच्छे तरीके से कृष्ण को बता देती है, जता देती है। એટલે આ ગીત રચના ફરી ફરી માણવી ગમે છે। इसलिए ये गीत रचना बहुत ही मतलब कि सुंदर लगती है और बार बार इसे पढ़ने का मन होता है। एक बार काव्य रीड करेंगे। यही काव्य ये जो है वो कृष्ण के लिए राधा का पत्र है, जो यहाँ हमारे सामने काव्य की शक्ल में रखा गया है। गोकुळમાં કોક વાર આવો તો કાન, હવે રાધાને મુખના બતાવો શો। कोक बार यानी कभी, कभी आओ तो राधा को मुख ना बताना। गायोनु धन लईने गोवर्धन जाओ भले, जमुना ने कांठे ना आवशो। गोवर्धन यानी पर्वत, गोवर्धन पर्वत अगर जाओ, गायोनु धन यानी कि गायों को चराने के लिए, तो जमुना ना कांठे ना आवशो, जमुना नदी के किनारे, कांठे मतलब किनारे मत आना। तांदुलनी पोटली ये पूनमनी रात, भले बांधीने आओ गोकुळમાં, અડવાણે નહીં દોડે કોઈ અહીં, વિરહના રાજ નહીં જીતો ગોકુળના। સમરાંગણ તમને તો શોભે હો શ્યામ, વગર હથિયારે ત્યાં જ તમે ફાવશો। પાંદડે કદંબના પાપણની ભાષામાં, લખી લખી આંખ હવે ભરીએ। જમનાના જળ તમે દેજો હાથોહાથ, માધવને દ્વારકાના દરિયે। લખી તંગ રાધાના ઝાઝા જુહાર, श्याम अंतर में ओछू न लावशो। ये तमे काव्य संग्रह में से ली गई उर्मी काव्य है। तो अब पंक्तियों के हिसाब से इसका भावार्थ देखते हैं। गोकुळ में कोक वार आओ तो कान, हवे राधा ने मुख ना बतावशो। क्या कहती है राधा नाराज़ होके श्री कृष्ण कैसे कहती है कि अगर अब आप कभी भी कोक वार कभी अगर कोई बार आप गोकुल में आओ तो अपना चेहरा मुझे मत बताना, राधा ने मुख ना बतावशो। गायोनु धन लईने गोवर्धन जाओ भले। श्री कृष्ण जो है वो चरवाहे हैं, गायों को चराते हैं, तो क्या कहती है कि गायों को चराने के लिए आप भले गोवर्धन पर्वत जाओ, लेकिन जमुना ने कांठे ना आवशो, जमुना नदी के किनारे आप मत आइएगा। इस प्रकार नाराज़गी व्यक्त कर रही है। आगे देखेंगे। तांदुलनी पोटलीए पूनमनी रात, भले बांधीने आओ गोकुळ में। तांदुल यानी एक प्रकार का खाने का
साधन है। तो यहाँ जो तांदुल है ये एक प्रकार का, एक जात का अनाज है, चावल है। तो कहते हैं कि अगर आप इस तरफ कभी आओ गोकुल में तो भले ही तांदुल की पोटली बांधकर पूनम की रात आओ, लेकिन आपको अडवाने नहीं दौड़े को यहीं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि आपको मिलने के लिए या आपको छूने के लिए यहाँ कोई बेकरार है, बेचैन है, आपको कोई छूने नहीं आएगा। विरह ना राज नहीं जीतो गोकुड़ना, जो भी आप है हमारे दिल में जो आपके विरह के राज है वो आप नहीं जीत पाओगे। इस प्रकार उनकी नाराज़गी व्यक्त करती है। आगे कहती है, सम्रांगण तमने तो शोभे हो श्याम वगर हथियारे ज तमे फावशो। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि सम्रांगण यानी युद्ध का जो मैदान है, युद्ध भूमि है, कहती है कि तुम तो वहीं शोभोगे, यानी वहीं तुम्हारी शोभा बढ़ेगी। श्याम यानी श्री कृष्ण, वगर हथियारे त्याज तमे फावशो, बिना हथियार के आप वहीं, आपको मतलब के काम आपका वहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। પાંદડે કદંબના પાપડની ભાષામાં લખી લખી આંખ હવે ભરીએ। क्या कहती है कि कदम्ब का जो पत्ता है उसके ऊपर हम पापड़नी भाषा में, मतलब जो विरह के आंसू है वो गिरा गिरा कर अपने दिल का हाल मतलब के राधा लिख रही है और आंसू बहा रही है श्री कृष्ण के विरह में। आगे कहती है, जमुना ना जड़ तमे देजो हाथों हाथ, माधव ने द्वारकाना दरिये, लखी तंग राधाना झाझा जुहार, श्याम अंतर में ओछू न लावशो। अंत में अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहती है कि आप जो यमुना नदी का जो पानी है, तो ये जो खत है वो द्वारका के, जो द्वारका नगरी है जहाँ श्री कृष्ण चले गए हैं, वहाँ जाकर आप माधव यानी कि श्री कृष्ण को हाथों हाथ ये पत्र दे देना, ताकि राधा के दिल का हाल उन्हें पता चले। और अंत में लिखती है कि लखी तंग राधा ना झाझा जुहार, यानी राधा की तरफ से आपको नमस्कार प्रणाम। और अंत में कहती है कि श्याम अंतर माँ ओछू ना लावशो, मैंने जो कुछ भी कहा तो आप अपने दिल में वो बात मत लगाना, बुरा मत लगाना। और इस प्रकार उसको खुद को कितना बुरा लगा है ये बात वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्री कृष्ण को अपने दिल का हाल कह देती है। तो इस प्रकार ये काव्य में जो राधा है उसकी नाराज़गी श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त हुई है, लेकिन ये नाराज़गी भी ऊपरी तौर पर है, दिल से तो वो श्री कृष्ण को चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, बात करना चाहती है। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण का बहुत ही सुंदर ये उर्मी गीत है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।